हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20, 10th क्लास की है ये, साइंस सब्जेक्ट की है और हिंदी मीडियम में। ठीक है, 19 तारीख की ये वर्कशीट है। और बेटा जो हमारा चैप्टर चला हुआ है विद्युत, उसी से ही आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं कि हम जो अपने परिपथ होते हैं, ठीक है, या सर्किट होते हैं, उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ इसके बारे में कि अगर क्या दे दिया जाए, दो बल्ब दे दिए जाएँ, ठीक है, और उनको क्या कहा जाए कि तुम्हें इनको जोड़ना है एक बैटरी से, यानी कि मान लो एक सेल दे दिया या तुम खुद जोड़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें उससे जोड़ना है। तो तुम कैसे जोड़ोगे? एक तो क्या कर सकते हो आप, एक पॉइंट तो यहाँ से इसके साथ जोड़ दिया और फिर जो इसकी दूसरी लेग थी वो इसके साथ जोड़ोगे, और फिर जो ये थी, जैसे आप एलईडी में होते हैं, ठीक है, इसको इससे जोड़ दोगे। तो ये तो एक तो ये सर्किट बन गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि दोनों बल्ब को लो, ऐसे भी तो कर सकते हो कि इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, एक पॉइंट पे इससे जोड़ दिया आपने, और फिर यहाँ पर एक सेल को भी जोड़ दिया इनसे, ठीक है, एक लेग इससे जोड़ दी और एक इससे। तो ऐसे आप जोड़ सकते हो दोनों तरीके से। तो इसी के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं हम, कि ये दो तरीके से हम किसी भी परिपथ में, मतलब कि जो भी अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको जोड़ते हैं, ठीक है, अपना परिपथ तैयार करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? जो सबसे पहला था बेटा, हमने श्रेणी में जोड़े थे एक के बाद एक, तो उसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक मतलब कि पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, एक साथ, तीनों के पॉइंट क्या है, एक साथ हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों के जो मतलब कि तीनों की लेग ली, एक साथ जोड़ दी, ठीक है, तो ये क्या होता है? पार्श्व क्रम संयोजन होता है। ओके, तो इसके बेटा कुछ इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, ठीक है, अलग अलग, और अपने अपने दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपको बैटरी नहीं दिखाई है, बस रजिस्टर दिखाया गया है कि आपको बस जो भी आपको कंपोनेंट्स जोड़ने हैं, जो भी अवयव जोड़ने हैं, क्योंकि बैटरी का सबको पता है, इस तरीके से लगा दोगे बस हो गया ये सर्किट कंप्लीट। तो मेन क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि ये किस तरीके से जुड़े हैं, ये देखना है हमें। तो अगर ये एक के बाद एक करके जुड़े हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, तो इसका जो होता है रेजिस्टेंस, वो इफेक्टिव जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे बेटा? आप ऐसे समझो कि आप सब हो, 3-4 फ्रेंड हो, ठीक है, तो तीनों ने क्या किया, एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर एक गिरती है, एक का बैलेंस बिगड़ता है तो सारे गिरेंगे, तो सब पर इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो ज़्यादा इंजरी हो गई। जब तो एक को होती अगर वो अलग होती, लेकिन अब सबको हो गई, तो इससे क्या हुआ? बढ़ गई इंजरी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होता है। तो श्रेणीबद्ध परिपथ में क्या हुआ? शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, ठीक है। अब नियत क्यों रहती है बेटा? कि नियत, जैसे अब मान लो ये था, ये क्या एक ही पाथ है, इसमें से होके एक ही पाथ से जा रहे हैं, सारे जितने भी आवेश होंगे वो क्या करेंगे? एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? करंट भी सेम रहेगा, ठीक है, श्रेणीबद्ध में। ओके, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था बेटा, एक खराब होने से क्या हो रहा था, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, एक के गिरने से सब गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। मान लो आपको क्या करना है, एक बल्ब लगाना है और एक हीटर लगाना है, तो अगर आप इसमें कर दोगे, मान लो आपका क्या हो गया, बल्ब खराब है, तो इससे क्या होगा? जो आपका आवेश थे वो आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से परिपथ खुल गया, तो ये भी नहीं चल पाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम अपने घरों में अगर इस तरीके से करेंगे, तो एक कमरे की लाइट खराब हुई तो पूरे घर की लाइट खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम घरों में इस तरीके को यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब परिपथ का अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता, जैसा कि बल्बों की सजावटी लाइटों में होता है, ठीक है। जो आप ये देख रहे हो, एक खराब तो सारी खराब हो जाती है। ओके, लेकिन बेटा पार्श्व क्रम जो होता है उसमें क्या होता है? पार्श्व क्रम में क्या होता है? सभी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों साइड से, वो एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इन सभी के एक पॉइंट पे यहाँ से और एक यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, बैटरी से इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझो, यहाँ पर दो रस्सियाँ बंधी हुई हैं, ठीक है, और तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुमसे बोला जाए एक हैंड यहाँ से पकड़ो, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो अगर बेटा आप यहाँ पर किसी एक को चक्कर आते हैं, तो क्या वो दूसरे भी गिर जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पकड़ा हुआ है, तो सिर्फ यही गिरेगी, ठीक है। तो इसलिए जो कुल होगा, कुल हानि होगी इसमें, वो क्या होगी? कम होगी। तो इसी तरीके से बेटा जो रेजिस्टेंस होता है इसका कुल, वो कम होता है, ठीक है, और ये सही भी होता है, क्योंकि एक को चोट लगे तो एक ही झेले, वो सारे ना झेलें, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? 1/r, इसकी पूरी डेरिवेशन है बेटा, अगर आपको देखनी है तो आप अपनी बुक से देख सकते हो, वो अलग पूरे प्रॉपर तरीके से सोल्व की गई है। तो ये हमारा आता है फॉर्मूला निकल के, ठीक है, रेजिस्टेंस को मतलब कि मेज़र करने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध को काउंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए।
अब बेटा पार्श्वक्रम के फायदे क्या हैं और नुकसान। पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधित्रों से विभाजित हो जाती है और वह कुल प्रतिरोध घटता है, और इससे क्या होता है, कुल प्रतिरोध घट जाता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, और वह उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसा कि घरेलू विद्युत परिपथों में होता है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा कि पार्श्वक्रम में हमने देखा कि क्या थे, अलग अलग ये थे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने इसको सेल एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से करंट क्या आया, आई आया मानो, ठीक है। तो ये करंट इस पॉइंट पर आकर डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। इससे क्या होगा बेटा, अब करंट तुम ये सोचो, जो ये विद्युत धारा है जो यहाँ से डिवाइड हो गई, बट गई, तो वो विद्युत धारा फ्लो कैसे करती है, प्रवाह कैसे करती है, आवेश की वजह से, ठीक है। तो ये आवेश बेटा आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर, कुछ इधर और कुछ इधर। तो इससे क्या होगा, आवेश भी बट गए, तो इससे क्या होगा बेटा, जो उनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह रहती है वो भी बट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पार्श्वक्रम में क्या होता है, विद्युत धारा बट जाती है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट हो गई विद्युत धारा, लेकिन इसमें वोल्टेज जो है सेम रहती है। क्यों रहती है, और इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। क्यों बेटा, वी, और हमने V = IR पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या दे दिया, R दे दिया। करंट जो है हमारा सेम रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो करंट जो सेम रहता है बेटा, तो इसको फिक्स करने के लिए जो रेजिस्टेंस होते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बदलेंगे। एक कांस्टेंट हो गया तो ये इसकी प्रोपोर्शनल चेंज होती रहेगी। अगर R ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि करंट तो सेम है, तो R अगर बढ़ रहा है तो वोल्टेज डिफरेंट होगी, क्योंकि तभी ये पूरा लो जो है वो फॉलो होगा। ऐसे ही बेटा इसमें क्या हो रहा था, V = IR। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, करंट क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए किसको सेम होना पड़ेगा कि ये पूरा जो ला है वो फॉलो हो, ठीक है। तो उसके लिए वोल्टेज को सेम होना पड़ता है, क्योंकि अब मान लो यहाँ से करंट फ्लो किया, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो किया, जितना रेजिस्टेंस, हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो यानी कि जो इसकी कम रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसने क्या किया, करंट को कम कर दिया। तो इन दोनों ने आपस में ही कंपनसेशन कर लिया। ऐसे समझो जैसे कि तुम पहले 1 किलो चीनी लाते थे, ठीक है, वो तुम लाए 40 में, लेकिन अब जब तुम ला रहे हो 1 किलो चीनी तो वो 80 रुपये की हो गई। तो तुमसे कोई ये कहे कि तुम्हें उतने ही पैसे में लेकर आनी है चीनी, तो तुम कितनी लाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, अपना पैसे चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें कितनी चीनी लेनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो आपस में कंपनसेशन कर लेती है क्वांटिटी और क्या नाम है, प्राइस, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पैसे थे, जितने लगने थे वो सेम, खर्च जो है तुम्हारा सेम रहेगा। बस तुमने क्या किया कि क्वांटिटी को कम कर दिया और प्राइस तुम्हारे ज़्यादा हो गए थे, तो इन दोनों ने आपस में कंपनसेशन कर लिया, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर समझो तुम, ठीक है। और ये वाला बेटा सही भी है, क्योंकि अगर पैरेलल में होगा, एक चीज़ खराब हो गई, मान लो तुम्हारा फ्रिज आज खराब हो गया, तो फिर तुम क्या, बल्ब भी नहीं चलेंगे अगर सीरीज में लगाओगे। लेकिन पैरेलल में होंगे तो जो खराब है बस वही नहीं चलेगा, बाकी तक तो करंट फ्लो करता रहेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि बेटा ये देखो, अभी मैंने क्या बोलता है, इस तरीके से पकड़ा हुआ है तुमने, ठीक है। मान लो ये फ्रिज था, ये खराब हो गया, तो विद्युत तो बेटा यहाँ से जा रही है ना, तो यहाँ इस वाले रास्ते से ना जाके वो आगे चली गई, इस पे भी चली गई, ठीक है। तो इसलिए ख़राब नहीं होती। लेकिन सीरीज में क्या था, वो यहाँ से होके ही जाती थी। अगर एक ही रास्ता होगा स्कूल जाने का तुम्हारा, तो क्या तुम स्कूल जा पाओगे, अगर वो ख़राब हो गया तो नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर कई रास्ते होंगे तो एक ख़राब हो गया तो तुम दूसरे से जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मेथड सही है, ओके। तो ये उचित बोला गया है, क्योंकि हमें अलग, और इसमें बेटा क्या होता है कि अलग अलग तरीके के प्रतिरोध के लिए अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है। चार्जर जो तुम्हारा होता है फ़ोन का, उसको कम चाहिए होती है विद्युत, और जो तुम्हारा क्या नाम है, फ्रिज होता है, हीटर होता है, उनको ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से जो है विद्युत धारा डिवाइड हो जाती है, जिसको जितनी चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और वह 4 ओम के प्रतिरोध के चालक यानी कि 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित है, ठीक है। तो ये बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की, ये आपको एक प्रतिरोध दिया गया है 20 ओम का, ठीक है। नहीं, ये लैंप है, इसका क्या है, 20 ओम का है प्रतिरोध, और जो ये आपको चालक दिया गया है प्रतिरोध का, वो कितना है, 4 ओम का है, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला है कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालो इस परिपथ का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़े, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में या संयोजित। तो तुम ये देखो, जो इस वाले का एक लेग है बेटा, वो दूसरे वाले के लेग से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक के बाद एक है। तो इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रेणी क्रम वाला, यानी कि कुल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 + R2, ठीक है। तो 20 ओम + 4 ओम कितना आ जाएगा, 24 ओम, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा वो क्या है कि
परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बताओ। अब बेटा तुमने देखा कि ये सर्किट जो है वो क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हमने अभी पढ़ा था कि जो विद्युत धारा होती है वो बराबर होती है हर पॉइंट पर। यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, हर जगह पर तुम्हें सेम ही मिलेगी आई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, परिपथ में कुल क्या बैटरी में टर्मिनल के बीच कुल विभवांतर में ये दी गई है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = IR होता है। आई तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो कुल परिपथ ले लोगे और कुल वोल्टेज ले लोगे, आई यहाँ से निकल जाएगा V/R करके, ठीक है। क्योंकि जो कुल मतलब कि परिपथ का तुम्हारा करंट आएगा वही क्या होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू जो भी फ्लो किया होगा वो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। अब जो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया है कि दिए गए चित्र में 3 तरीके के आपको रजिस्टर दिए गए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो परिकलित कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध हमेशा हमें ये देखकर लगाना होता है, निकालना होता है कि जो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सीरीज में हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में हैं या फिर पार्श्व क्रम में, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है और साथ ही परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर के अंदर से कितनी फ्लो कर रही है, क्योंकि जो पार्श्व क्रम होता है उसमें अलग अलग फ्लो करती है, ठीक है। और पर कुल कितनी करेगी वो भी निकालना है। तो क्या निकालोगे, पहले क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल देखो कैसे निकालोगे, पार्श्व क्रम में है तो पार्श्व क्रम के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दोगे R1 की वैल्यू 5, R2 की 10 और R3 की 3। ये करते वक्त गलती मत कर देना, क्योंकि 1/5 और 5 में कन्फ्यूज हो जाओ कभी, कि पूरे 1/R को 5 मत कर देना, ठीक है। R की वैल्यू 5 है तो इस तरीके से आपका क्या आएगा, R 3 ओम आ जाएगा, ओके। अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः इतने रजिस्टर तुम्हें दिए गए हैं, इनके प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, ठीक है। एक बैटरी को इतने सारे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक परिपथ बनाया गया। तो हमें बताना है कि जो 12 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो परिपथ है वो किस तरीके से संयोजित किया गया है। तो वो किया गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो बेटा क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है वो बराबर ही होती है, लेकिन आपको पूरे प्रोसीजर से इसको सोल्व करना है। तो क्या लिखोगे, दिया है विभवांतर 9 वोल्ट की, ठीक है। R1, R2, R3 ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लगा लेना। तो उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। बेटा जो मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते वक्त उनको तुम अपने आप सही कर लिया करो, अगर आप ये समझ जाते हो तो, क्योंकि ये बेटा लिखते वक्त मिस्टेक हो जाती है, जानबूझकर नहीं लिखी जाती, ठीक है। और इनसे कुछ इफेक्ट भी नहीं हो रहा, पर तुम इसको ऐसी गलतियां मत करना, ओके। अब ये रजिस्टर, और बेटा ये डायग्राम जरूर बनाया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें सोल्व करने में आसानी। तो एक बैटरी लगा ली तुमने, ठीक है, उसके साथ ये क्या किया, श्रेणी क्रम में ये सारे रजिस्टर जोड़ दिए, ठीक है। तो बेटा अब क्या बोला गया कि तुम्हें 12 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है। तो जो पूरे सर्किट का करंट होगा वही इसका होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा तुम्हें, पूरे सर्किट का निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, वोल्टेज चाहिएगी और रजिस्टर चाहिएगा। तो रजिस्टर कुल निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो कुल रजिस्टर चाहिएगा, तो क्या करोगे, ज्ञात क्या करना है, 12 ओम के प्रतिरोध से विद्युत धारा कितनी फ्लो हुई वो निकालनी है। 6 कर लेना, ठीक है, सॉरी 5 ज्ञात किया। जैसा कि V = IR होता है ओम्स लॉ के अनुसार, तो यहाँ पे R हमें निकालना है कुल, क्योंकि I निकालना है ना, हमें V हमें दिया है, R निकालना है, हमें निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग दिया है, टोटल निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में इनको संयोजित कर किया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा परिपथ का, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटा वोल्टेज भी है, कुल प्रतिरोध भी है, तो दोनों को पुट करके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उस परिपथ का करंट कितना होगा वो निकाल लेंगे, जो कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हो आप, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का प्रवाह समान होता है, ठीक है, या विद्युत धारा बराबर होती है, तो 12 ओम के प्रतिरोध से भी इतने एम्पियर की विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी, ओके। तो इस तरीके से लाइन लिखनी जरूरी है, ओके। फिर नेक्स्ट बेटा क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए उदाहरण 2 में भाग बी और सी का परिकलित कीजिए, बी और सी को। तो जो हमने अभी ऊपर उदाहरण किया था, हमने सिर्फ एक ही किया था बेटा उसमें, यानी कि हमने क्या किया था, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाला था, ठीक है। अब तुमसे और क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या निकालना है तुम्हें, तो वो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया क्या है, तुम्हें दिया है बेटा R1, R2, R3 और विभवांतर दी हुई है, और ये तुमने निकाल लिया, ठीक है। ज्ञात क्या करना है,
ये तुमने निकाल लिया। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालोगे? सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार बेटा ये जितने भी मतलब कि आपका ये विद्युत से रिलेटेड है ना, ये सारा ओम्स लॉ पर बेस है, तो ये आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, तो V = IR होता है और तुम्हें क्या निकालना? प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे तुम? मतलब कि I निकालोगे, तो I क्या होता है? V/R होता है। तो अब यहाँ पर तुमने क्या देखा है कि जो ये क्या नाम है, रजिस्टर हैं, प्रतिरोध हैं, ये क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में क्या करोगे? हम जानते हैं पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होती है? समान होती है। तो अब हमें प्रत्येक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो प्रत्येक के लिए विभवांतर तो बराबर ही होगी। तो I1 करंट किस पर बेस होगा? R1 पर, मतलब R1 से कितना करंट फ्लो किया वो कैसे निकलेगा? V/R1। तो यहाँ से आपका I1 करंट आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से R2 आ जाएगा, इसी तरीके से R3 आ जाएगा। मतलब तुम्हें R3 पुट करनी है, R3 की वैल्यू पुट करनी है I3 करंट निकालने के, R2 की वैल्यू पुट करनी है I2 का करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे ये प्रत्येक का करंट आ गया, प्रत्येक की विद्युत धारा आ गई जो कि प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो की है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगी बेटा? अब हमसे पूछी गई है कुल विद्युत धारा, तो कुल कैसे निकलेगी? यहाँ देखो, ये तुम सर्किट देख रहे हो, परिपथ देख रहे हो, तो तुमने यहाँ से देखा, यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। यहाँ पर जाकर वो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इसमें चला गया। ठीक है, तो तीनों में चला गया, लेकिन बाद में देखो ये वापस से मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर वापस से क्या हो गया? ये जुड़ गए, तो यहाँ पर वापस से I करंट ही आया सर्किट में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? I इन तीनों का सम हुआ। ठीक है, तो ये कुल ही हो गया। तो कुल कैसे निकालोगे? I हो जाएगा I1 + I2 + I3। तो इन तीनों का मतलब विद्युत धारा को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास ये कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई है वो आ जाएगी, जो कि क्या आएगी? 4 एम्पियर। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है और चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम का है। ठीक है, तो दिया क्या है बेटा? तुम्हें एक परिपथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ रजिस्टर लगाकर दिए हुए हैं, तो तुम्हें बताना है कि ये पूरे मतलब कि जो परिपथ है उसका कितना हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, तो और क्या दिया है? ये सारे रजिस्टर 1 ओम के हैं। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो R1 R2 R3 है और R5 R6 R7 है वो क्या है? पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, ये तीनों और ये तीनों। तो अब बेटा देखो यहाँ तुम कैसे निकालोगे? एक तरीके से ऐसे सोचो, तुम मंडी गए, मंडी से सब्जियां लेकर आए अलग अलग। ठीक है, फल लेकर आए 5 किलो 6 किलो सब्जियां लेकर आए, क्या कुछ और लेकर आए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे टोटल? तो तुम सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? जो तुमने एक तरीके की सब्जी ली है उसका 1 किलो का भाव कितना है वो पता हो, उससे तुम जितनी क्वांटिटी लाई हो उसका निकाल लोगे। ऐसे फिर फ्रूट्स का क्या होगा? 1 किलो का भाव निकालोगे, एक से फिर आप जितने भी लेकर आए हो उन टोटल का निकाल लोगे। ठीक है, फिर इन सब का सम कर दोगे, तो इसी तरीके से आप भागों में निकालोगे। ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे हो? जो क्या है पार्श्व क्रम में संयोजित है उनका निकाल लोगे। फिर क्या करोगे? इसको एक रजिस्टर लिख सकते हो और इसको भी एक रजिस्टर बनाकर लिख सकते हो। फिर इन तीनों का निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहोगे? क्योंकि R1 R2 R3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, तो पार्श्व क्रम में कैसे निकालोगे? 1/R1 2 3, ये मैंने सिंबल लिया है, आप चेंज भी कर सकते हो, अपने तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिखा था कि कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से निकाल लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम तो क्या आएगा बेटा? 1/R1 R2 R3, लेकिन R1 2 3 क्या आएगा? 1/3 ओम आएगा। यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है सबसे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा क्या होगा? क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू सेम है तो R5 6 7 की भी क्या आएगी? 1/3 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब जो मैं बोल रही थी, हमने तीनों की बजाय एक रजिस्टर लगा दिया जो कि क्या था? 1/3 ओम का। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा दिया, वो भी क्या है? 1/3 ओम का। अब ये तीनों देखो बेटा क्या है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो कि R1 2 3 और R4 व R5 6 7 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा बेटा? R1 2 3 + R4 + ये। तो इनकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे और यहाँ से सोल्व करके ये वैल्यू निकाल लो, तो आपकी इतने ओम आ जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से कितने भी रजिस्टर लगा के दे सकते हैं और आप उनको इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तोड़कर सर्किट को कि कौन से श्रेणी क्रम में, कौन से पार्श्व क्रम में, उनको निकाल के फिर टोटल सम कर दोगे उन सब का, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट दिया है बी क्वेश्चन कि इसमें तुम्हें ये सर्किट दिया है और इसमें 4 रजिस्टर हैं, चारों 3 ओम के हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो क्या समझ आ रहा है तुम्हें कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों क्या हैं, मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, पार्श्व क्रम में। तो क्या करोगे, ये लाइंस लिखनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए R12 का कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को प्लस करो, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यूज करोगे। सिमिलरली R3 R4 का सम करके आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। अब बेटा अब R1 R2 R3 R4 पार्श्व क्रम में संयोजित है, कैसे, हमने उन दोनों की बजाय 1 लिख दिया यहाँ पर, इनके बजाय भी 1 लिख दिया, और ये कितने 6 ओम के हो गए, पहले 3 ओम के थे 2 अब ये 6 ओम के हो गए, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे, अब इनका पार्श्व क्रम वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/R 1/R1 R2 1/R3 R4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपकी R का 3 ओम वैल्यू आ जाएगी। और अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि देखो, जब हमने ये जोड़े थे, जो अभी हम ऊपर बोल रहे थे, हमने ये दोनों जोड़े तो 6 ओम आया, श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो, ठीक है। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि तुमने 2 रजिस्टर का पार्श्व क्रम में निकाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 ओम आया। तो यहाँ से तुम समझ पा रहे होंगे कि पार्श्व क्रम में जो हमारा कुल प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो हमें ऐसे कितने रजिस्टर ज़रूरत पड़ेगी प्रतिरोधों की एक परिपथ तैयार करने में, जिसमें से हम इतने वोल्ट की, मतलब कि इतने वोल्ट पर इतने एम्पियर करंट को प्रवाह कर सकें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है I दिया हुआ है तुम्हें, V दिया हुआ है, और तुमसे क्या बोला गया है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हमें नहीं पता उनकी संख्या, तो हमने N तक मान ली, वो कितने होंगे 176 ओम के ही होंगे सारे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, R के इक्वल भी लिख सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू R1 R2 की बजाय हम इसको सीधा R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ज्ञात क्या करना है, कुल प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि N निकालना है, NR, ठीक है। अब ज्ञात क्या करोगे, कैसे करोगे, तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं V क्या होता है, IR के बराबर होता है, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो, तुमसे कोई ये कह दे कि तुम कितने, तुम्हारे पास कोई सामान है, तुम्हें वो बांटना है, तो तुम कितने में बांटोगे, इस क्वेश्चन से कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी है जिसको तुम्हें कितने लोगों को बांटना है, तभी तो निकालोगे। तो एक चीज़ का पता होना चाहिए, तो हमें संख्या निकालनी कि हम इतनी क्वांटिटी को इतने मेंबर में बांट सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्वांटिटी कितनी है। मान लो 10 बुक है और तुमसे बोला जाए एक एक बुक सबको देनी है, तो तभी तो तुम बता पाओगे कि कितनों को दे पाओगे, 10 को ही दे पाओगे। तो हमें क्या करना है कि कुल कितना रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि कुल उस रेजिस्टेंस को बनाने में हमें कितने रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी पार्श्व क्रम में। तो हम कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, कुल हमें क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है उस परिपथ की, और ठीक है, और वोल्टेज दी हुई है, तो वोल्टेज, ये वोल्टेज सेम रहती है पार्श्व क्रम में, तो V हमारे पास 20 वोल्ट 220 वोल्ट हो गई, करंट 5, यहाँ से हमें कुल इतना मिल गया, मतलब कि पूरे इस परिपथ का जो रजिस्टर होगा वो इतना होगा, प्रतिरोध इतना होगा, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध पता चल गया। लेकिन पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब जितने भी रजिस्टर लगेंगे हमें नहीं पता, अभी N लगेंगे, हमने ये मान लिया, तो इन सब के सम के बराबर हो जाएगा ये, और ये टोटल हमने अभी निकाला 44 था, तो हमने 1/44 कर दिया, ठीक है। अब ये 1/R1 R2 R3 को हमने क्या कहा था, सबकी वैल्यू 1 है 176, और इस वैल्यू को हमने R मान लिया था, तो सबकी जगह पर R लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, समझ जाओगे तो फिर आसान लगेगा। फिर 1/44 इधर है, तो अब बेटा इसको मैथ में करते हैं, जैसे ये कितनी बार लिख रहे हैं हम, 1 बार 2 बार 3 4 4 ऐसे करके N टाइम्स लिख दिया, तो N टाइम्स मतलब कि N गुना किसका, 1/R का, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। NR बस इसलिए लगा दिया क्योंकि रेजिस्टेंस को लिखा है N टाइम्स, तो NR/R, ठीक है। अब NR हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इस जो नीचे की वैल्यू है R की, ये पुट की थी हमने, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, NR बराबर में 176/44, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब हमें टोटल 4 रेजिस्टेंस प्रतिरोध चाहिए, कितनी
220 वोल्ट पर 5 एम्पियर के करंट को फ्लो कराने के लिए परिपथ से, ठीक है, क्या लिखोगे, इसलिए 4, ठीक है, इसलिए 4 176 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगाने पर 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, ऐसे लिखो। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 5 एम्पियर विद्युत धारा को 220 वोल्ट पर प्रवाह कराने के लिए हमें 4 176 ओम के प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी पार्श्व क्रम में, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से लिख लेना। ये आपके आज के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए हो तो बेटा दोबारा देख लेना, और फिर भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।